हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यहाँ पर। आज हम जो राजस्थान की झीलें हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए यानी राजस्थान से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का स्मारक किस झील के किनारे स्थित है? महाराणा प्रताप जो कि अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। यहाँ की काफ़ी कष्ट भी सहे थे। तो उनका जो स्मारक है वो किस झील के किनारे बना हुआ है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला और जयसमंद। फतेह सागर झील के किनारे है वो इनका स्मारक है, वो बना हुआ है। नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। झील का बारा कहाँ स्थित है? झील का बारा कहाँ स्थित है? बारा, झालावाड़, कोटा, भरतपुर। तो जो झील का बारा है वो भरतपुर के अंदर स्थित है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने मानसिंह को भोजन के लिए किस झील के किनारे आमंत्रित किया था? फ्रेंड्स, हिस्ट्री में जो आता है कि जो अकबर है अकबर ने जो है वो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए बार बार है वो दल भेजे थे, जिनमें सबसे पहले जलाल खां को भेजा था, बाद में मानसिंह को भेजा था। तो मानसिंह जब आए थे तो मानसिंह ने जब प्रताप से अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा तो प्रताप ने मना कर दिया, और शाम को आतिथ्य सत्कार के लिए उन्हें जो है भोजन के लिए आमंत्रित किया था। झील के किनारे पर वो झील थी जिसके किनारे है वो आमंत्रित किया था, वो थी उदय सागर। और महाराणा प्रताप है वो स्वयं ना आकर उन्होंने अमर सिंह को भेजा था, जिसके कारण मानसिंह है वो नाराज भी हुए थे। अमर सिंह ने भी जाते जाते उनको छेड़ दिया था, तो उन्होंने जो है मान सिंह ने कहा था कि मैं वापस आऊँगा। तो अमर सिंह ने उनको कहा था जाओ और अपने फूफा को भी लेते आना, यानी अकबर को भी लेते आना। तो इस तरह से स्थिति है वो हुई थी। तो उदय सागर झील के किनारे आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, कौन सी एक प्राकृतिक झील है? 4 झीलें हैं, इनमें से एक प्राकृतिक है, बाकी सारी है वो कृत्रिम है। कौन सी है? फोय सागर, मोती झील, कायलाना या स्वरूप सागर? तो इसमें जो कायलाना झील है जोधपुर वाली, वो है वो प्राकृतिक झील है, बाकी सारी है वो बनाई हुई है, यानी कि निर्मित है मानवीय प्रयासों के द्वारा। नेक्स्ट है, किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? बालसमंद, कोलायत, सिलीसेड और कायलाना। तो सिलीसेड झील जो है उसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। काफ़ी सुंदर झील है सिलीसेड। यहाँ पर एक लॉज भी बना हुआ है जहाँ पर बैठकर हम झील का दृश्य है वो आसानी से निहार सकते हैं। नेक्स्ट है, दीपदान की परंपरा। दीपदान की परंपरा किस झील की विशेषता है? बालसमंद, कोलायत, सिलीसेड और कायलाना। तो दीपदान की परंपरा यानी ऐसे झील है जहाँ पे दीप है वो दान किया जाता है, यानी झील में है वो जलते दीपक है वो बहाए जाते हैं, उसे दीपदान कहा जाता है। तो ऐसी झील जो परंपरा है वो कौन सी झील के किनारे है? तो ऐसी परंपरा है वो बीकानेर में स्थित कोलायत झील के किनारे है। कोलायत झील के किनारे ही कपिल मुनि का आश्रम है, ये बीकानेर में है। और उत्तरी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण झील है तो कोलायत। नेक्स्ट है, किस झील को कैनोट झील भी कहते हैं? किस झील को कैनोट झील भी कहते हैं? उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला और जयसमंद। तो फतेह सागर है उसको कैनोट झील भी कहते हैं, क्योंकि जब इस झील का पुनर्निर्माण कराया जा रहा था तो फतेह सिंह के समय, तो उस समय जो कैनोट अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने नींव का पत्थर है वो रखा था, इसलिए इसको कैनोट झील भी कहते हैं। और फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, इसलिए इसको फतेह सागर भी कहते हैं। ये पूर्व झील अवशेषों पर इसका निर्माण है वो कराया गया था। नेक्स्ट है,
गरासिया जनजाति के लोग किस झील में अस्थि विसर्जन करते हैं? यानी जब लोग हैं उनके जो प्रियजन है वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जो है उनकी अस्थियां होती है वो कौन सी झील में जो है वो बहाई जाती है? नक्की, फतेह सागर, उदय सागर या पिछोला? तो इसका उत्तर होगा नक्की झील। नक्की झील है वो माउंट आबू में स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। एकमात्र ऐसी झील है जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। एकमात्र ऐसी झील है जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है, बर्फ के रूप में। हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है और ऐसा माना जाता है कि इसका पानी है वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है, राजसमंद झील का निर्माण है वो कब किया गया? राजसमंद झील राजस्थान में स्थित एक ऐसी झील है जो कि जिसके नाम पर एक पूरे ज़िले का नाम रखा गया है और वास्तव में इस झील के अलावा उस ज़िले में राजसमंद नाम का कोई स्थान नहीं है। तो इसका निर्माण है वो महाराजा राज सिंह ने करवाया था। काफ़ी सुंदर झील है। 1662 में 16 शुरू किया और 1680 तक इसका कार्य है वो चला था। यानी 1662 से 1680 तक ये जो कार्यक्रम है वो चला था इस झील के निर्माण का, और 1680 में है वो बनकर ये तैयार हुई थी। तो महाराजा राज सिंह ने जो है इस झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, अर्धचंद्राकार रूप में कौन सी झील है? यानी कौन सी इनमें से ऐसी झील है जिसकी आकृति है वो अर्धचंद्राकार है, आधे चांद के जैसी है? राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, पुष्कर। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसमें जो पुष्कर झील है वो ऐसी झील है जिसका आकार है वो अर्धचंद्राकार है। तो अर्धचंद्राकार रूप में ये झील है वो स्थित है। तो इसका उत्तर होगा पुष्कर झील। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस झील के निकट कुएं बनाकर नमक प्राप्त किया जाता है? वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस झील के निकट कुएं बनाकर नमक प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप ये जानते हो डिडवाना, पंचभद्रा, सांबर, कावोद ये सभी ऐसी झीलें हैं जिनके निकट से जो है वो नमक प्राप्त किया जाता है। लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी है जिसके निकट कुएं बनाकर है वो नमक प्राप्त किया जाता है? तो इस झील का नाम है पंचभद्रा। पंचभद्रा एक ऐसी झील है पंचभद्रा एक ऐसी झील है जिसका जो नमक है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध नमक है वो ये है 98% तक है वो इसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो सबसे शुद्ध खाने योग्य नमक है वो इसी झील का होता है। तो इसी झील के अंतर्गत है वो कुएं बनाकर नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्राइन। ब्राइन नामक नमक किस झील से प्राप्त होता है? ब्राइन नामक नमक किस झील से प्राप्त होता है आपको ये बताना है। तो सांबर से, लुणकरणसर से, डीडवाना से या बाप झील से? तो ब्राइन नामक नमक है वो डीडवाना से प्राप्त होता है। ये फ्रेंड्स याद रखना है कि डीडवाना में जो नमक प्राप्त होता है वो खाने योग्य नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड नामक 2 कारखाने हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ का नमक है वो कागज और चमड़ा उद्योग के अंतर्गत है वो काम में लिया जाता है। यानी केमिकल से युक्त नमक है, इसमें जो है वो फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और इसी कारण इस क्षेत्र में लोगों की है वो कुबड़ निकल आती है। इसे कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस झील की विशेषता है। तो डीडवाना झील है वहीं से जो है वो ब्राइन नामक नमक है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा उत्तर है, प्रश्न जो है वो है, मोती झील किस नदी से संबंधित है? यानी मोती झील है वो किस नदी से संबंधित है, यानी उसके अंदर जो पानी आता है वो कौन सी नदी का आता है ये आपको बताना है। रूपारेल का आता है या फिर साबी का आता है, मेंथा का आता है या रूपनगढ़ का आता है? तो इसमें जो है वो रूपारेल नदी का है वो पानी आता है। मोती झील है वो भरतपुर के अंदर स्थित है और इसे जो है वो भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये झील से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। हमने काफ़ी जो पहले भी है वो